Assalamualaikum dear students. I hope you all are doing well. Today we'll continue our chapter number 7 and our topic will be using formulae in MS Excel. This is the part 4 of the video. So students, let's start. तो स्टूडेंट्स आज हम सीखेंगे हम एक्सेल में कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हैं, कैसे हम फॉर्मूलाज का यूज़ कर सकते हैं। एक्सेल में डिफरेंट कैलकुलेशन ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हम कैसे एक्सेल में फॉर्मूला एंटर कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में, या जिसे हम ऑपरेटर हायरार्की भी कहते हैं। तो कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए हम एक्सेल में या तो फॉर्मूलाज का यूज़ करते हैं या फंक्शंस का यूज़ करते हैं। फंक्शन कॉन्सेप्ट हम लेटर ऑन सीखेंगे। आज हम सीखेंगे हम फॉर्मूलाज कैसे एंटर करेंगे, हम हमारी कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए फॉर्मूलाज का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे स्क्रीन पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, मैंने पहले से ही इंफॉर्मेशन एंटर की हुई है। तो मैंने यहाँ पे डिफरेंट कॉलम्स यहाँ पे क्रिएट किए हैं, जैसे एडिशन का कॉलम, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लाई, डिवीजन एंड पावर का कॉलम। मैंने हर एक कॉलम में अलग अलग वैल्यूज़ डाले हैं, दो वैल्यूज़ मैंने हर एक कॉलम में यहाँ पे डाले हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी कैलकुलेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एडिशन करेंगे। तो कोई भी फॉर्मूला एंटर करने के लिए आपको सबसे पहले सेल का एड्रेस पता होना चाहिए कि आपको किस सेल के वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। तो ये देखिए आप स्क्रीन पे इस सेल का एड्रेस क्या है, ऊपर आ रहा है A3 है इस सेल का एड्रेस। तो नेक्स्ट सेल पे मैं क्लिक करूँगी तो इसका एड्रेस है A4। तो अब मुझे इसका जहाँ पे भी मुझे चाहिए इसका रिज़ल्ट सम चाहिए, तो वहाँ पे मैं एंटर करूँगी। और ये ऊपर मैंने फॉर्मूला बार में फॉर्मूला एंटर की। और याद रखें फॉर्मूला हमेशा इक्वल टू साइन से होती है एंटर। तो पहले इक्वल टू लिखा, उसके बाद पहली सेल का एड्रेस क्या है A3 प्लस उसके बाद नेक्स्ट सेल क्या है A4। तो जब मैंने एंटर किया तो यहाँ पे इसका सम आया 4। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे A5 सेल में हमारा रिजल्ट आया, जो 2 + 2 आया वो हुआ 4, वो यहाँ पे आया। और जब मैं इस सेल पे एंटर करती हूँ तो फॉर्मूला बार में ये दिखाएगा आपने कौन सी फॉर्मूला इस पे अप्लाई की है, और रिजल्टिंग सेल में बस इसका टोटल आएगा जो इसका सम हुआ है। तो इसी तरह से अब यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो मुझे B5 में रिज़ल्ट चाहिए, तो यहाँ पे मैंने एंटर किया और मुझे किन दो वैल्यूज़ का सब्ट्रैक्शन करना है, B3 और B4 का। तो ये इनका एड्रेस हो गया। तो उसके बाद मैं ऊपर फॉर्मूला बार में यहाँ पे फॉर्मूला एंटर करूँगी। तो इक्वल टू B3 - B4, तो मैं एंटर करूँगी। तो आप देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो गया। ये ऊपर हमारी फॉर्मूला आ गई B3 - B4, और नीचे ये यहाँ पे B5 में इसका रिजल्ट शो हो गया। और अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए मुझे रिजल्ट चाहिए C5 में, ठीक है। एंटर करके मैं ऊपर फॉर्मूला एंटर करूँगी, इक्वल टू किन दो वैल्यूज़ का चाहिए, C3 × C4। तो यहाँ पे मैं इक्वल टू C3 × C4 करके एंटर करूँगी। तो आप देखिए यहाँ पे मुझे C5 में 4 आ गया, दैट मीन्स 2 × 2 हो गया 4। तो इसी तरह से हम डिवीजन करेंगे। तो D5 में हमारा रिजल्ट चाहिए, तो वहाँ पे एंटर करेंगे और ऊपर फॉर्मूला बार में लिखेंगे इक्वल टू D3 / D4। तो मुझे इन दो सेल्स का डिवीजन चाहिए, इक्वल टू D3 / D4। तो जब मैं एंटर करूँगी यहाँ पे रिजल्ट आ गया 2। तो नेक्स्ट यहाँ पे है पावर। तो मुझे क्या वैल्यूज़ का पावर करना है, E3 और E4 का। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगी, इक्वल टू E3 पावर E4। तो यहाँ पे देखिए मैं एंटर कर रही हूँ E3 पावर E4। तो एंटर करके आप देखेंगे इसमें रिज़ल्ट 8 आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे 8 रिज़ल्ट आ गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 यहाँ पे बेस थी और इसका पावर था 3, दैट मीन्स 2 को हमें 3 बारी मल्टीप्लाई करना है, 2 × 2 × 2, जो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा 8। तो यहाँ पे आप देखेंगे E5 सेल में इसने रिजल्ट शो किया और ऊपर फॉर्मूला बार में इसने फॉर्मूला डिस्प्ले की।
तो इसी तरह से आप एक्सेल में डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, डिफरेंट कैलकुलेशंस कर सकते हो फॉर्मूलाज की हेल्प से, जैसे कि हमने यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड पावर किया। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑपरेटर प्रेसिडेंस, या जिसे हम ऑपरेटर हायरार्की भी कहते हैं। तो जैसे आप मैथमेटिक्स में देखेंगे, एक्सप्रेशन में आपको प्लस भी करना पड़ सकता है, माइनस भी, डिवीजन भी, सब्ट्रैक्ट भी। तो ऐसे केसेस में हमारे पास ऑपरेटर हायरार्की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनता है। तो ऑपरेटर हायरार्की में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना पड़ता है, उसके बाद नेक्स्ट प्रायोरिटी पावर की आती है, उसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट। तो इस तरीके से हमें वहाँ पे कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। तो चलिए ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। यहाँ पे मैं एक इक्वेशन टाइप करूँगी, इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 3 माइनस 1। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस भी है, ब्रैकेट भी है, माइनस भी है, मल्टीप्लाई भी है। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे पहले हम क्या कैलकुलेट करें। तो हमें यहाँ पे ऑपरेटर प्रेसिडेंस में जो सबसे पहली प्रायोरिटी ब्रैकेट्स की आती है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो दैट मीन्स 3 माइनस 1 क्या बन जाएगा, 2। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रायोरिटी आती है वो आती है मल्टीप्लाई की। तो उसके बाद होगा मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3 हो गया 9। तो हमारे पास आ गया 9 प्लस 2। तो 9 प्लस 2 यहाँ पे हमें मिलेगा, वो कितना होता है, वो होता है 11। तो जो हमारा रिजल्ट यहाँ पे आएगा वो आएगा 11। तो इस तरह से आप ऑपरेटर हिरार्की का यूज़ करेंगे एक्सेल में। बट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको इनका ऑर्डर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो आता है, सबसे टॉप प्रायोरिटी आती है ब्रैकेट्स की, देन पावर, देन डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, देन ऐड एंड एट लास्ट सब्ट्रैक्ट। I hope you have understood today's lecture. It's time to say goodbye. Allah Hafiz.